बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी, एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी कि आप लोग जो अपने घर बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अपने घर खुद बनाने चाहिए, अपने घर किसी ठेकेदार से बनवाने चाहिए, आपको बने बनाए घर खरीदने चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपको प्लाट लेने के बाद कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि कल आप किसी भी नुकसान का शिकार ना हों, आपके साथ कोई ठेकेदार कोई बिल्डर जो है वो धोखा ना करे। तो क्या आप लोगों को की प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम बने बनाए घर लें, वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, या घर आपको खुद बनाना चाहिए। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जब कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ये होती है जी कि हम जो है वो बने बनाए घर ले लें। सब तक पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल जो है वो डिसएग्री करता हूँ, इख्तलाफ करता हूँ। अगर आप 20, 30, 40, 50 लाख या जितने का भी प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक ही घर बना पाते हैं, जिनको तो अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है, जिनके पास तो बेशबहा दौलत है, वो तो 50-50 जो है वो घर भी बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में एक बार एक ही घर बना पाते हैं या दो घर बना पाते हैं, तो उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसके ऊपर लग जाती है। तो जब भी आप प्लॉट परचेज करते हैं कोशिश करें कि कभी भी बने बनाए मकानों की तरफ ना जाएं। ख़ास तौर पर वो मकानात जो आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में लेते हैं। बहुत से बिल्डर्स, बहुत सी सोसाइटीज़ घर बना के सेल करते हैं। एक तो होता है ना कि आप कैश के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो तो आप देखभाल के ही परचेज करते हैं। डेफिनेटली आप देखते हैं कि यार इस मकान की जो है वो किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इस मकान का मेयार क्या है, इस बिल्डिंग में कौन सी गलतियां की गई हैं, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कितना मजबूत है और कितने टाइम ये खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर आप किस्तों के ऊपर घर लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। मैं तकरीबन 13-14 साल से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। तकरीबन 80% में बिल्डर्स की आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होगा फिगर आई थिंक, लेकिन मैं एक अंदाजे के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 80% जो बिल्डर्स हैं वो जो जिनकी सोच ये होती है कि हम मकान या बिल्डिंगें जो है वो कमर्शियल बिल्डिंगें बना के सेल करें, वो तकरीबन 80% बिल्डर ऐसे हैं जो नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ों की जो है ना वो धोखेबाजी करते हैं, नौसरबाजी करते हैं जो आम बंदे को पता नहीं होती। देखिए, आप जब भी कोई मकान खरीदने जाएंगे, कोई दुकान खरीदने जाएंगे, प्लाजा खरीदने जाएंगे, तो आप उसको खोल के अंदर से चेक तो नहीं कर सकते कि अंदर कौन सा मटेरियल डला हुआ है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने बना के बेचने होते हैं, सेल करने होते हैं, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये मटेरियल के ऊपर समझौता करते हैं, मतलब जो स्टील होता है उसके ऊपर समझौता करते हैं, सीमेंट के ऊपर समझौता करते हैं, ठीक है। बहुत सी जगहों पे हमने ऐसा देखा कि लेंटर के अंदर जो है वो मतलब ईंटों की जो रोड़ी होती है और उसके अलावा जो है वो पत्थर होते हैं, वो लेंटर के अंदर डाले जा रहे हैं ताकि वो मटेरियल जो है वो रेत, बजरी वगैरह और सीमेंट जो है वो जो कंक्रीट होती है वो कम इस्तेमाल हो सके। तो इसलिए आप जब भी प्लॉट लेते हैं कोशिश करें, आजकल तो मतलब इतनी ज़्यादा सहूलत है, हर तरह के लोग आपको मुयस्सर हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इंटरनेट के ज़रिए से आपको बहुत सी मालूमात मिल जाती है। बहुत से अच्छे लोग जो है वो यूट्यूब्स पे मौजूद हैं जो आपको मकानात बनाने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेहतरीन रहनुमाई दे रहे हैं कि आपको मकान बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आप बने बनाए घरों की तरफ मत जाएँ। अपना जो है वो प्लाट लेके अपना ज़ाती घर बनाएं, चाहे आप उसको स्टेप में बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको एक ही दफ़ा सारा जो घर है वो तैयार कर दें। आपके पास अगर वसाइल नहीं है, आप एक दफ़ा उसकी बेस बना दें, फिर उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाते जाएं। आप साल का काम जो है वो 2 साल में कंप्लीट कर लें, 3 साल में कंप्लीट कर लें, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि मिडिल क्लास जो बंदा है या लोअर क्लास का जो इंसान है वो इतनी आसानी से जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी महंगी हो चुकी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये मशवरा मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखें, आप बना बनाया घर लेते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता। आपके पास प्लॉट है तो आपको ये इख्तियार हासिल है कि अपनी मर्जी का नक्शा आप बनवाएं। आपकी जो ज़रूरियात हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं कि आपको कितने रूम चाहिए एक घर के अंदर, अगर 5 मरले का घर है तो उसमें आपको 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, ठीक है। आपको कितना किचन चाहिए, बाथ का साइज़ क्या चाहिए, अगर आप खुद बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद प्लान कर सकते हैं। घर बनाने के 3 बुनियादी जो है वो नुकात हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो घर बनाते वक्त है वो घर का मैप होता है, ठीक है। घर का नक्शा होता है। घर का नक्शा आपको क्या रहनुमाई देता है, आपकी वेस्टेज बचाता है, आपकी जो ज़रूरियात होती हैं उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो आर्किटेक्ट होता है वो उसको डिज़ाइन करता है। जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जितने वाशरूम आपको चाहिए होती हैं, किचन का जो साइज़ चाहिए होता है, बेडरूम का जो साइज़ चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन करता है।
फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर प्लान है। स्ट्रक्चर प्लान में होता है कि उसकी बेस कैसी होगी, बुनियादें कैसी होंगी, कि आपने अगर कल को 4 उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर रही हैं, 4 फ्लोर उसके बनाने या 3 फ्लोर बनाने, तो उसकी बुनियादें उसी हिसाब से रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1-1 फुट की जो है वो बुनियादें रख दी और उसके ऊपर 3 मंजिला जो है वो आप घर खड़ा कर दें, तो ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। कल वो आपके ऊपर ही आके गिरेगा घर जो है ना, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो फ्रंट एलिवेशन। देखिए 80% लोग आपका घर जो है वो बाहर से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर तो उसी को एक्सेस होती है जो आपका रिलेटिव होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वही आपके घर को अंदर से विजिट करते हैं। 80% लोग आपके घर को बाहर से देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये घर कैसा बना हुआ है और इस घर की लुक कैसी है। तो घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, घर की जो खूबसूरती होती है, ठीक है, उसका जो फेस होता है घर का, जिसको आप माथा बोलते हैं घर का, ये बड़ा मैटर करता है कि घर का सबसे खूबसूरत एरिया आपका घर। हम लोग अंदर तो पैसा लगा देते हैं, बुनियादों के ऊपर भी पैसा लगा देते हैं, लेकिन जो घर का फ्रंट है वो ऐसा बनाते हैं कि सारा वो पैसा समझ लें आपका ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को जहन में रखें और बने बनाए घरों के ऑप्शन की तरफ ना जाएं। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बने बनाए घर ना खरीदें। वहाँ पे बिल्डर्स जो हैं वो बहुत सी 2 नंबरियां करते हैं मटेरियल के अंदर। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो हमारी टीम हाजिर है, और हमारे नंबर दिए गए यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर, आपको आप हमारे चैनल के ऊपर आप हमसे, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हम भी कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम घर बना के सेल नहीं कर रहे, बल्कि आपको घर बना के दे रहे हैं। आपका प्लॉट है तो उसके ऊपर आपको घर बना के देंगे। जिस तरह की आपको सर्विस चाहिए, आर्किटेक्चर नक्शे बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, घर को अंदर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जिस भी लेवल के ऊपर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमारी खिदमत, हमारी कंपनी की खिदमत हाजिर है। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।